In the earlier chapters, you have studied the features of word processor, creating, deleting, editing and formatting documents as per your requirement. In this chapter, we will discuss very important and highly required part of a document, that is table. ये चैप्टर में हम टेबल्स के बारे में विचार करेंगे जो कि किसी दस्तावेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अति आवश्यक भाग है. टेबल्स आर वेरी यूजफुल टू हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. टेबल्स के द्वारा विशाल जानकारी का संचालन हम आसानी से किया जाता है और आसानी से हम उसे कर सकते हैं. मैनी टाइम्स टेबल कैन बी यूज्ड एज एन ऑप्शंस टू स्प्रेडशीट. कई बार ये जो टेबल्स है वो स्प्रेडशीट के ऑप्शन के रूप में भी उपयोग किया जाता है. अ टेबल्स डिज़ाइन प्रॉपरली कैन हेल्प ऑब्जर्वर्स टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट यू आर सेइंग. We can insert pictures or graphs or any such objects in addition to text and numbers in a cell of a table. We shall learn creation of tables, modification in them and formatting of tables. The chapter also explains how to use the facility of mail merge and at the end discussion how to print document. तो ये जो चैप्टर है उसमें जो टेबल्स और मेल मर्ज है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है उसमें क्रिएटिंग टेबल्स. टेबल्स को कैसे हम उसे क्रिएट करें. सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ टेबल ऑन अ पेपर और इन आवर नोटबुक. यू हैव टू डिसाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स and rows before drawing it. Every parameter can be changed at a large later stage, but with the planning of requirement of rows and column we can save time. Suppose आपको नोटबुक या एक पेज पर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें रो और कॉलम के नंबर्स को डिसाइड करना पड़ेगा. वैसे ही हर पैरामीटर में बाद में बदलाव किया जा सकता है, पर हमारी आवश्यकता के अनुसार जो रो और कॉलम होती है उसकी संख्या अगर हम स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर ले तो उससे हम टाइम को सेव कर सकते हैं. ये जो फिगर 11.1 है सिलेक्टिंग टेबल ऑप्शंस, उसमें ये टेबल को सिलेक्ट किया जा सकता है कि कितने टेबल में रो लेनी है और कितनी कॉलम लेनी है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंसर्टिंग अ न्यू टेबल. देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू इंसर्ट अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट. फर्स्ट यूजिंग मेनू, सेकेंड यूजिंग आइकन एंड थर्ड यूजिंग कीबोर्ड. जो डॉक्यूमेंट है उसमें टेबल को इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं. पहला मेनू द्वारा, दूसरा आइकॉन के द्वारा और तीसरा कीबोर्ड के द्वारा. यू कैन चूज़ टेबल, इंसर्ट टेबल फ्रॉम द मेनू. ओके, उसमें आप मेनू बार से टेबल, उसके बाद इंसर्ट और उसके बाद टेबल फ्रॉम द मेनू के ऑप्शन को आपको चूज़ करना होगा. द सेम कैन बी डन सिंपली बाय प्रेसिंग Ctrl+ F12 कीज़. इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+ F12 की. If you want to use icon, you have to click table icon from standard toolbar as shown in figure 11.1. You should note that the cursor should be at the position where you want to insert a table in a document. In any case, an insert table dialog box will appear first. Figure 11.2 shows a table dialog box that you can use to set the properties of the table that is to be inserted. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स है. उसमें आपको टेबल का नाम, उसमें उसके बाद साइज़, उसके बाद रो और कॉलम आपको कितनी चाहिए वो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा और ये नीचे दी गई हुई सारी जानकारी को आपको फिल अप करना होगा. लेट अस नाउ डिस्कस द ऑप्शंस सीन इन द टेबल डायलॉग बॉक्स वन बाय वन. ओके, तो
अभी जो ये पूरा डायलॉग बॉक्स है उसकी डिटेल में जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। फर्स्ट, नेम। हियर यू कैन एंटर अ नेम ऑफ द टेबल। टेबल 1 is a default table name. You can modify the table name as per your needs. तो ये जो यहाँ पर जो फर्स्ट है नेम, तो यहाँ आपको टेबल का नेम टाइप करना होगा और ये टेबल 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसे आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, साइज। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स कैन बी सेट हियर। द साइज ऑफ द टेबल वंस सेट can be changed later if needed. The default table size is 2 columns and 2 rows. ओके, साइज़ के अंदर कॉलम्स और रो ये दो जो है उसकी साइज़ आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम और 2 रोज़ दी जाती है, तो आपको जितनी आपको रो और कॉलम चाहिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। थर्ड इज हेडिंग। 1 or more rows can be specified as a heading of a table. The desired number of rows can be specified in the first rows. The default value is 1. The advantage of defining the rows as head rows is when splitting a table into 2 tables, the heading rows are copied in the second table automatically. तो हेडिंग मीन्स शीर्षक। तो जो टेबल्स के लिए जो हेडिंग के लिए या एक से अधिक पंक्तियों का उपयोग कर सकते हो। ओके, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1। Next, repeat heading. This option is little different from the heading. If you check repeat heading, then the heading rows will be repeated on subsequent pages if the table spreads across more than one page. If you do not want the heading to be repeated on subsequent pages, uncheck this option. यहाँ पर रिपीट हेडिंग, रिपीट नाम से ही पता चलता है कि फिर से दोहराना। ओके, तो सारे पेजेस पर आपको ये हेडिंग को रिपीट करना हो तभी आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सारे पेजेस पर अगर एक ना एक हेडिंग को फिर से रिपीट ना करना हो तो आपको ये ऑप्शन का चूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट स्प्लिट टेबल। If you check this option, the writer will not allow your table to be spread across more than one page. In case when the table starts near the end of a page, writer will locate the complete table on the following page. If the table becomes longer than it would fit on one page, you need to either deselect this option or manually split the table. डोंट स्प्लिट टेबल। स्प्लिट का मीनिंग होता है विभाजन करना। अगर आप ये ऑप्शन का चूज़ करते हो तो जो राइटर है वो आपने जो टेबल बनाया है उसे एक से ज़्यादा पेज में विभाजन नहीं होने देगा। नेक्स्ट, बॉर्डर। ऑन सिलेक्शन ऑफ दिस ऑप्शन, राइटर सराउंड्स ईच सेल ऑफ द टेबल विथ अ बॉर्डर। The border can be changed or can be deleted later. बॉर्डर की हेल्प से हम जो सेल होते हैं उसके सराउंड बॉर्डर कर सकते हैं और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं और उसे बाद में डिलीट करना हो तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स को विभाजन किया है, 2 सेल के बीच में स्प्लिट किया गया है, मतलब दोनों को अलग अलग किया गया है। नेक्स्ट, ऑटो फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। इफ़ द ऑटो फॉर्मेट बटन इज क्लिक एन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ओके, ऑटो फॉर्मेट बटन है, उसे क्लिक करने के बाद ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेवरल predefined options for table layout with different colors and style are available for your choice. Choose the one you like and click OK. Writer creates a table
as wide as the text area. You can then adjust the columns and rows as per your needs. तो ऑटो फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, ये पॉइंट में ऐसा दिया गया है कि आप अगर ऑटो फॉर्मेट बटन पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें बहुत सारे लेआउट्स, कलर्स और स्टाइल भी अवेलेबल होंगे। तो आपको उसमें से कोई भी लेआउट, स्टाइल और कलर को चूज़ करना है और ओके क्लिक करना है। उसके बाद राइटर क्रिएट्स अ टेबल एज वाइड एज अ टेक्स्ट एरिया। क्रिएटिंग nested tables. By nested table we mean tables within tables. You can create tables within tables. Nested to a depth limited to 10 levels. Figure 11.4 shows an example of nested table. To create a table within a table, simply click in a cell of an existing table and use any of the methods mentioned previously for inserting a new table. यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल के अंदर टेबल क्रिएट करना है। ओके, तो उसके 10 लेवल्स होते हैं। तो उसके लिए आपको सेल ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल का यूज़ करना होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ कैसे टेबल के अंदर टेबल क्रिएट किया गया है। Next topic is moving between cells. Within a table, you can use the mouse, the cursor keys or the tab key to move across cells. Okay, जो cells होते हैं उसके एक सेल में से दूसरे सेल में जाने के लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हैं, कर्सर की का यूज़ कर सकते हैं और टैब की का भी यूज़ कर सकते हैं। The cursor moves to the next cell only if there is no text in the way. कर्सर दूसरे सेल में कब मूव होता है, जब वो दूसरे सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखा हमने नहीं हो, तभी हम कर्सर की मदद से एक सेल में से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। द टैब की मूव्स डायरेक्टली टू द नेक्स्ट सेल। टैब की हेल्प से हम डायरेक्टली नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। इफ़ द कर्सर इज़ इन द लास्ट सेल ऑफ द टेबल, अ न्यू रो इज़ क्रिएटेड बाय प्रेसिंग टैब की। ओके, जब कर्सर लास्ट टेबल के जो लास्ट सेल में होगा, ओके, उसके बाद टैब की प्रेस करने से नई रो की लाइन क्रिएट हो जाएगी। इफ़ द टैब की इज़ प्रेस्ड विथ शिफ्ट की, द कर्सर मूव्स बैक अ सेल। ओके, टैब की के साथ अगर शिफ्ट की को प्रेस किया जाए तो सेल बैक सेल में जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग द टेबल. When you are formatting a table, you can divide the formatting process into two parts. Formatting the table itself, we call it as formatting of table layout or formatting of the table text, as we are formatting paragraph. Formatting of the table layout includes adjusting the size of the table and its position in the document, inserting or deleting rows or columns, margins and splitting cells, changing borders and background. The steps to perform this task are explained in next session. Formatting of table text, on the other hand, affects individual cell or group of cells. You can format the table text as you are formatting other paragraph. You can define your own paragraph and character style. Alignment, line spacing, bullets and numbering can also be set when needed. You can format each cell independently of other cells, or you can simultaneously format a group of cells by selecting them before applying the desired format. तो ये जो फॉर्मेटिंग द टेबल, इसमें टेबल में टेबल को फॉर्मेट करना होता है। उसके लिए फॉर्मेटिंग ऑफ द टेबल लेआउट इंक्लूड्स, उसके लिए आपके जो लेआउट होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, टेबल की साइज़, उसकी पोजीशन, फिर रो और कॉलम्स, मार्जिन, स्प्लिटिंग सेल्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं।
अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स, नंबरिंग, उसका भी यूज़ आप टेबल को फॉर्मेट करने के लिए कर सकते हो। एडजस्टिंग साइज ऑफ अ टेबल, यूजिंग द डिफ़ॉल्ट सेटिंग any newly created table will occupy the entire width of the text area. This is sometimes what you want, or you may prefer a smaller table. To quickly resize a table, first move the mouse to either the left edge of first column or right edge of the last column. When the cursor changes shape into a double arrow, drag the border to the new position. These operations changes only the size of the first or last column. It does not change the alignment of the table on the page. More accurate formatting over the size and position of the table can be done through table format dialog box. टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके जो टेबल के आकार या मीन्स साइज़ और उसका जो पोजीशन होती है उसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। द टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इज़ ओपन बाय चूजिंग टेबल, टेबल प्रॉपर्टीज़ और बाय राइट क्लिकिंग एनीवेयर इन द टेबल एंड चूजिंग टेबल फ्रॉम द पॉप अप मेनू। तो टेबल फॉर्मेट को ओपन करने के लिए आपको फर्स्ट टेबल, उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करना होगा। उसके बाद टेबल में कोई भी स्थान पर राइट क्लिक करके या फिर पॉपअप मेनू से भी आप टेबल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। द टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स यू कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल लाइक ऑटोमेटिक, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. The left option is used with spacing. It allows you to place your table exactly how far it is from the left margin. Manual options lets you to place your table from both left and right margins. These margins can be set in spacing. The above and below options are used to set the distance of the table from the text above the below the table. सो स्टूडेंट्स, ये पूरा टेबल फॉर्मेट है, टेबल प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स है। तो ये डायलॉग बॉक्स में क्या दर्शाया जाता है, जो अलाइनमेंट होती है वो आप ऑटोमेटिक, लेफ़्ट, फ्रॉम लेफ़्ट, राइट, सेंटर, मैनुअल मीन्स ऑटोमेटिक, दाया, बाया या फिर मध्य तरीके से आप उसे सेट कर सकते हो। लेफ़्ट ऑप्शन को स्पेसिंग के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पर आपको स्पेसिंग दिख रही है, उसके नीचे है लेफ़्ट, राइट, अबव एंड बिलो। तो उसमें जो लेफ़्ट ऑप्शन है उसका यूज़ स्पेसिंग के साथ किया जाता है। ऐसा करने पर जो स्पेसिंग से तात्पर्य से जो राइट साइड की मार्जिन है उससे ये कनेक्ट करता है और आप अपनी इच्छा अनुसार स्पेसिंग सेट करके टेबल को भी सेट कर सकते हो। और मैनुअल ऑप्शन के द्वारा आप टेबल के दोनों तरफ मीन्स लेफ़्ट और राइट की साइड पर मार्जिन को भी सेट कर सकते हो और ये मार्जिन हम स्पेसिंग में सेट करते हैं। अबव एंड बिलो ऑप्शन का यूज़ टेबल के जो विषय वस्तु मीन्स जो कंटेंट होता है उसे ऊपर मीन्स अबव एंड नीचे मीन्स बिलो की तरफ सेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, resizing rows and columns. You can adjust the rows height and column width in the table in many different ways. आप जो टेबल है उसकी हाइट, विड्थ और कॉलम को अलग अलग तरीके से बदलाव उसमें कर सकते हो। मूव द कर्सर टू द एज ऑफ द सेल means vertical for column width and horizontal for row height, and when a double sided arrow appears, click and hold the left mouse button, drag the border to the desired position and release the mouse button. Both row height and column width are adjusted in this way.
कर्सर को आपको सेल के अंतिम सिरा मीन्स एज पर ले जाना है और जब तक 2 तीरों वाला चिन्ह दिखे तब तक माउस के राइट बटन को दबाकर बॉर्डर को अपनी मनचाही स्थिति तक खींचे व माउस के दबे हुए बटन को छोड़ दे। ओके, 2 तीरों वाला निशान आपको दिखे तब तक माउस के राइट बटन को दबाकर बॉर्डर को आप अपनी मनचाही जो पोजीशन है वहाँ तक खींच सकते हो और उसके बाद आप उसे छोड़ सकते हो। इस प्रकार कॉलम और हाइट है वो दोनों की विड्थ मीन्स चौड़ाई को हम सेट कर सकते हैं। अदर वे टू एडजस्ट द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ इज यूजिंग वर्टिकल रूलर and horizontal ruler respectively. On the vertical ruler there are row dividers and similarly on the horizontal ruler there are column divider marked by a pair of thin gray lines. You can change the row height of column width by holding the mouse button down on the appropriate divider and dragging it to the desired location. From the table menu, by selecting AutoFit options, you can choose row height or column width, which allow you to change the size of a row or a column. See the figure in 11.6. The other options, optimal row height or optimal column width, make the selected rows or column as narrow as possible to fit their contents. If you select distribute rows evenly or distribute columns evenly, the height of selected rows or width of selected columns will be same. The column width can also be set by selecting columns option in the table format. Format dialog box as shown in figure 11.7. टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स है, उसमें आपको कॉलम ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद आप जो कॉलम की जो विड्थ है उसे सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर दिया है कॉलम विड्थ, उसे आप अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन मैनी वेज एज मैंशन। फर्स्ट, यूजिंग माउस की हेल्प से भी हम रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं मीन्स ऐड कर सकते हैं। प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम वेर यू वांट टू ऐड न्यू रोज और कॉलम्स एंड राइट क्लिक, सिलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन। आपको अगर रो या फिर कॉलम को ऐड करना हो तो आपको रो और कॉलम जहाँ पर आप रो और कॉलम को ऐड करना चाहते हो वहाँ पर आपको माउस का जो कर्सर है वो प्लेस करना होगा और उस पर राइट क्लिक करनी होगी। उसके बाद आप जहाँ चाहते हो वहाँ पर रो और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। सेकेंड, यूजिंग मेनू। चूज़ टेबल मेनू, देन चूज़ इंसर्ट एंड देन रो और कॉलम। An insert dialog box will be displayed as shown in figure 11.1 like this. Okay, here you can type the number of rows or columns to be inserted or using arrow you can set the numbers. After giving the number of row or columns to be inserted, select above or below, click OK to get the effect of the action. अब मेनू बार में हम मेनू बार की हेल्प से हम टेबल में कॉलम और रो को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल मेनू को चूज़ करना होगा। ओके, यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है। उसके बाद आपको उसमें इंसर्ट मेनू को चूज़ करना होगा। इंसर्ट मेनू को चूज़ करने के बाद आपके सामने 2 रो और कॉलम के ऑप्शन आएंगे। तो आपको रो ऐड करनी हो तो रो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और कॉलम ऐड करनी हो तो कॉलम के ऑप्शन पर चूज़ करना होगा। ओके, उसके बाद आपको वहाँ पर नंबर्स ऐड करने होंगे कि कितनी रो आपको चाहिए और कितनी कॉलम चाहिए। उसके बाद अबव एंड बिलो, ऊपर की साइड चाहिए या नीचे की साइड चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको
ओके का बटन क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप मेनू की हेल्प से रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो। थर्ड, यूजिंग टूल बार। When your cursor is anywhere in the table toolbar is viewed on the screen as shown in figure 11.9. Here you can click on insert row or column icon. A row or a column will be inserted below the current row and after the current column. तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है कि जब आपका कर्सर टेबल के अंदर कहीं पर भी होगा तो टेबल टूलबार इज़ व्यूड ऑन अ स्क्रीन एज शोन इज़ फिगर। तो आपकी टेबल की पूरी स्क्रीन इस तरीके से आपको शो होगी। और हियर यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट रो और कॉलम आइकन। उसमें आपको रो और इंसर्ट रो और कॉलम आइकन को क्लिक करना होगा। ओके, और उसके बाद आपको रो और कॉलम को ऐड करना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, 12 ऑप्शन में है इंसर्ट रो एंड 13 में है इंसर्ट कॉलम। तो आपको रो ऐड करनी हो तो रो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और कॉलम ऐड करनी हो तो कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से भी आप टूल बार की हेल्प से रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो। टू इंसर्ट क्विकली अ रो और अ कॉलम यूजिंग ओनली द कीबोर्ड, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको ये तीनों ऑप्शन को यूज़ नहीं करना तो आप डायरेक्टली और बहुत क्विकली रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो, और वो भी किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। तो उसके लिए आपको ये नीचे दिए गए हुए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम वेर यू वांट टू इंसर्ट इट। जहाँ पर आपको रो और कॉलम को इंसर्ट करना हो, मीन्स ऐड करना हो, वहाँ पर आपको कर्सर को प्लेस करना होगा, मीन्स रखना होगा। सेकेंड, प्लेस अल्टर प्लस इंसर्ट टू एक्टिवेट कीबोर्ड हैंडलिंग। उसके बाद कीबोर्ड को हैंडलिंग करने के लिए आपको अल्टर की के साथ इंसर्ट को प्रेस करना होगा। थर्ड, प्रेस द एरो कीज एज पर योर रिक्वायरमेंट टू इंसर्ट अ रो और कॉलम। उसके बाद आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको नीचे दिए गए हुए कीज़ को प्रेस करना होगा। उसमें फर्स्ट है, लेफ्ट एरो विल बी प्रेस टू इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट और द करंट कॉलम। ओके, तो ये लेफ्ट एरो की का यूज़ किस लिए होता है, आपकी जो करंट कॉलम है उसकी लेफ़्ट साइड पर कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आपको लेफ़्ट एरो प्रेस करना होगा। और राइट एरो विल बी प्रेस टू इंसर्ट अ कॉलम टू द राइट ऑफ द करंट कॉलम। और राइट एरो का यूज़ होता है जो आपकी राइट कॉलम है उसकी राइट साइड पर कॉलम यूज़ करने के लिए आपको राइट एरो का यूज़ करना होगा। डाउन एरो विल बी प्रेस टू इंसर्ट अ रो बिलो द करंट रो। डाउन एरो का यूज़ होता है कि आपकी जो करंट रो है उसकी नीचे की साइड पर आपको रो इंसर्ट करने के लिए डाउन एरो का यूज़ आप कर सकते हो। एंड जो करंट रो है उसकी ऊपर की साइड पर रो ऐड करने के लिए अप एरो का यूज़ कर सकते हो। नोट दैट बाय यूजिंग अल्टर प्लस डिलीट इंस्टेड ऑफ अल्टर प्लस इंसर्ट इन अबव स्टेप्स वी कैन डिलीट रो और कॉलम। ओके, तो ऊपर की स्टेप्स के ध्यान में रखते हुए अल्टर प्लस डिलीट की और अल्टर प्लस इंसर्ट की का यूज़ आप रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिन्स एंड स्प्लिटिंग सेल्स। सेल को मर्ज कैसे करें और उसको स्प्लिट मीन्स उसका विभाजन कैसे करें। द सिलेक्टेड सेल्स कैन बी मर्ज इनटू द सेल थ्रू द स्टेप्स गिवन। ओके, सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उसे मर्ज करने के लिए नीचे के स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट, सिलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज। जो सेल को आपको मर्ज करना है उसे आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा। सेकेंड, राइट क्लिक एंड चूज सेल, मर्ज और फ्रॉम मेनू बार चूज टेबल एंड मर्ज सेल। पहले आपको राइट क्लिक करना है और सेल को चूज़ करना है, उसके बाद मर्ज करना है फ्रॉम मेनू बार। उसके मर्ज करने के लिए आपको मेनू बार में टेबल का ऑप्शन है उसको चूज़ करना होगा और उसके बाद मर्ज सेल के ऑप्शन को चूज़ करना होगा। अ सेल और सम सिलेक्टेड सेल्स कैन बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल सेल्स। टू स्प्लिट सेल्स फॉलो द स्टेप्स गिवन। अभी हमने बात की कि सेल को मर्ज कैसे करें।
अब हम देखेंगे कि दो सेल को हम स्प्लिट मीन्स उसका विभाजन कैसे करें। फर्स्ट, पोजीशन द कर्सर इनसाइड द सेल और सिलेक्ट द सेल्स टू स्प्लिट। जो सेल को हमें स्प्लिट करना है उससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा। सेकेंड, राइट क्लिक एंड चूज़ सेल। उसके बाद राइट क्लिक करना है और सेल के ऑप्शन को चूज़ करना है। स्प्लिट और फ्रॉम मेनू बार चूज़ टेबल। उसके राइट क्लिक करने के बाद सेल के ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद स्प्लिट भी कर सकते हो या फिर आप मेनू बार में जो टेबल ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके स्प्लिट सेल को ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप दो सेल्स होते हैं उसे आप स्प्लिट कर सकते हो। अ स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन फिगर 11.10. Type the number in split cell into text box, then select horizontally or vertically. The cells will be split either into specified number of rows or into specified number of columns. ओके, यहाँ पर जो फिगर है 11.12 स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर क्या दिया है कि सेल्स को आप ऊपर की तरह देख सकते हो कि यहाँ पर 2-3 सेल्स है उसे कैसे स्प्लिट किया जाता है। ओके, और जो स्प्लिट सेल का नीचे डायलॉग बॉक्स ओपन है उसमें आपको नंबर्स लिखने हैं कि आप कितने सेल्स को स्प्लिट करना चाहते हो, मतलब कि 2-3 सेल्स हो तो उसको कितने भागों में आप स्प्लिट करना चाहते हो वो नंबर्स आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। उसके बाद ओके का बटन क्लिक करना है।